पहले लोग तुम्हारा विरोध करेंगे और सबसे पहले विरोध तो घर से ही शुरू होगा। कितने आए गए, घर में बैठो। हर घर चाहता है कि भगत सिंह पैदा हो, शिवाजी महाराज पैदा हो, लेकिन पड़ोस में, मेरे घर में नहीं। तो सबसे पहले लोग आपका विरोध करेंगे, दूसरा निंदा करेंगे, तीसरा लड़ेंगे और चौथा, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं हो सकता, पराजित कभी नहीं हो सकता। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि यदि आप अच्छा काम करने निकलो और एक दिन भी ऐसा आपका बीत जाए कि कोई तकलीफ ना हुई, किसी ने निंदा नहीं की, तो समझ लेना गलत रास्ते पर चल रहे हो। समाज का अच्छा करने निकलोगे तो निंदा भी होगी, लोग बोलने भी निकलेंगे। और आज हुआ भी ऐसा हमारे साथ। अब ये 4-5-6 हजार लोगों को लेकर हम निकले थे। अब साफ सफाई कर्मचारी तो नौकरी तो नहीं कर रहे, समाज को उदाहरण देना था। यमुना को भी साफ करने हम निकले हुए, उसको मैं ही लीड कर रहा हूँ। गुरुजी वहां पर आए और उनसे हमने लॉन्च कर, और सब साथ मिलके जो 3-4 हजार शिविरार्थी थे वो गए। हम सफाई कर्मचारी भी लगे। अब सब सफाई कर्मचारी लगे तो कोई एक आया, बोले पूरा बूढ़ा तालाब साफ क्यों नहीं किया? भाई मैं नौकरी थोड़ी ना कर रहा हूँ। भारत आप देखना, एक नया भारत खड़ा हो रहा है जिसकी पहचान ही अलग होगी, जो पूरे विश्व में एक नई पहचान लेकर खड़ा होगा। क्योंकि पूरे भारत में मैं भ्रमण कर रहा हूं, देख रहा हूं, अध्यात्म उसका पर्दाफाश होना शुरू हो जाएगा और शुरू हो भी चुका है, धीरे धीरे शुरू हो भी चुका है। सत्य, ईमानदार लोगों की कदर करना शुरू करेगा समाज। इसलिए मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो ईमानदारी के पथ पर चलते, सत्य के पथ पर चलते हैं और निराश हो जाते हैं कि बुराई का ही जमाना है, थोड़ा वक्त रुक जाए। आप देखें, समाज आपको सिर पर उठाकर घूमेगा। वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है। बहुत परम विज्ञानी थे। ये जो बिंदी लगाई जाती है, तिलक लगाया जाता था, हमारे पूजा पाठ में ये चंदन का टीका लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि बराबर इसके पीछे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड अगर एक्टिवेट होता है तो सिक्स सेंस खुलती है, प्रज्ञा खिलती है, बुद्धि तीक्ष्ण होती है। अब हमारे ऋषि मुनियों ने एक ये रहस्य खोजा तो उन्होंने ये तिलक, ये बिंदी लगाने की परंपरा निकाली, ताकि वो जब आप चंदन लगाते हो, चंदन सूखने के बाद आपकी त्वचा में इरिटेशन, हल्का सा चरमराहट होती है, वो तो वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है, वाइब्रेट होना शुरू होती है, कंपन होना शुरू होता है, तो प्रज्ञा खिलती है और एकाग्रता बढ़ती है। क्यों मांग भरी जाती है? तुलसी क्यों रखी जाती है आंगन में? तुलसी 24 घंटे ऑक्सीजन देती है, प्राणवायु देती है। ऐसी परंपरा डाली गई कि तुलसी अगर घर में लगाते हो तो लक्ष्मी आती है। इसका यह मतलब नहीं है कि कल आप तुलसी का पौधा घर के आंगन में लगाओ और दूसरे दिन मर्सिडीज में लक्ष्मी जी आए, ले पप्पू 10 करोड़। इसका यह मतलब नहीं है। तुलसी लगाओगे तो लक्ष्मी आएगी, इसका मतलब थोड़ा समझना होगा। क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों को पता था कि अगर सीधा सीधा अगर हम इंसान को बताएंगे तो थोड़ा टेढ़ा है ये, और आने वाले कलयुग में तो और थोड़ा टेढ़ा होगा, ज्यादा बुद्धिशाली होगा, सीधा सीधा समझेगा नहीं। इसलिए उन्होंने धर्म के साथ इन परंपराओं को जोड़ दिया, ताकि व्यक्ति लोभ से या भय से उन चीजों को करेगा। इसलिए उन्होंने कहा गया कि तुलसी लगाएगा तो लक्ष्मी मिलेगी, अगर शनि को तेल नहीं चढ़ाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, और ऐसी कई सारी बातें को डाल दिया। तो ये तुलसी लगाते हो तो क्या होता है? 24 घंटे ऑक्सीजन निकलता है उससे, तो घर का वातावरण ऑक्सीजनेट होता है, यानी कि घर में पूरा प्राणवायु रहता है ज्यादा से ज्यादा। तो ये विज्ञान भी कहता है, मेडिकल साइंस, यदि आपका ब्रेन के सेल्स, मस्तिष्क के तंतु अगर बहुत ज्यादा ऑक्सीजनेट यानी अच्छे से प्राणवायु से संचारित है तो आपका ब्रेन शार्प रहेगा, स्मरण शक्ति आपकी बढ़ेगी। जिसका ब्रेन शार्प होगा, मस्तिष्क ठीक होगा, बुद्धि सही होगी, वो पैसा कमाएगा नहीं कमाएगा? चाबी है उसकी। इतने से वक्त में आप कर सकते हो। क्या मैं चाबी दूं? लेकिन आप करोगे? पहले मुझे शपथ दो के करोगे तो ठीक है। चाबी ये है, दोनों हाथ फैलाओ, सभी हाथ फैला। मैं यहाँ भी मंच पे भी कहूंगा, हाथ फैलाए, एक दूसरे के हाथ पकड़ ले, और जो हाथ देता नहीं उसको बोलना है यहाँ की मिट्टी का खाता है, हाथ दे, और हाथ पकड़ के ऊपर करो। सब एक दूसरे के हाथ ऊपर करो पकड़ के, और मेरे पीछे पीछे कहो, संगच्छत्वम, आओ साथ चले, आओ साथ चले, आओ साथ चले, आओ साथ चले। श्वास श्वास में विश्वास जगाएंगे, श्वास श्वास में विश्वास जगाएंगे। साथ चलकर रायपुर और छत्तीसगढ़ को स्वर्ग बनाएंगे, साथ चलकर रायपुर और छत्तीसगढ़ को स्वर्ग बनाएंगे। सच्चाई की राह पर, सच्चाई की राह पर खुशियों के दीप जलाएंगे, खुशियों के दीप जलाएंगे। हर चेहरा
हर चेहरा मुस्कुराता होगा। ऐसा भारत बनाएंगे, ऐसा भारत बनाएंगे। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। यही चाबी है। अगर एक दूसरे के हाथ पकड़कर चलना सीखो आप, तो आप इस छत्तीसगढ़ को भारत का सर्वप्रथम ऐसा राज्य बना सकते हो जो समृद्ध हो, बलशाली हो, सुसंस्कृत हो। और मैं यहाँ के युवाओं को कहूंगा कि ऐसे ऐसे अपनी छत्तीसगढ़ की चीजों को लेकर जाओ, बाहर निकलो इस देश के, और अपने इस धरती का, अपने मिट्टी का नाम रोशन करो। और उसके लिए सब मिलकर संकल्प लेंगे, अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाए और मोमबत्तियां पकड़कर एक दूसरे के साथ मोमबत्तियों को जलाना शुरू करें। और यहाँ पर मंच पर सभी हम सब भी मिलकर संकल्प लेंगे और संकल्प लेकर शपथ लेंगे एक सुंदर राष्ट्र की, एक सुंदर भारत की, एक सुंदर आपके राज्य की। हर कोई शपथ ले ले। हर कोई मोमबत्ती लेकर, मोमबत्ती यहाँ पे भी मंच पे बांटी जाए। एक दूसरे को मोमबत्तियां बांटकर हर कोई शपथ ले एक सुंदर राष्ट्र की। और मेरे पीछे पीछे बोलना शुरू करें। हर कोई एक दूसरे को मदद करे, जोत से जोत जलाए और अध्यात्म की पृष्ठभूमि से एक सुंदर राष्ट्र को जन्म देने के लिए हर कोई शपथ ले, हर कोई शपथ ले। इस ज्योत की प्रकाश से एक अभिनव भारत, एक सुंदर भारत का जन्म करने के लिए हम प्रतिबद्ध होकर शपथ लेंगे और पीछे पीछे कहें, मैं भारत हूँ, मैं चलता हूँ तो भारत चलता है, मैं अपने शहर और राष्ट्र को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए शपथ लेता हूँ कि मैं अपने शहर को स्वच्छ रखने के लिए घर दुकान का कचरा इधर उधर नहीं फेंकूंगा और शहर को स्वच्छ रखूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि अपने भारत को शक्तिशाली बनाने के लिए व्यसनों से दूर रहने का प्रयत्न करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि कन्या भ्रूण हत्या को समर्थन नहीं दूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि भ्रष्टाचार को समर्थन नहीं दूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि पानी पर्यावरण की रक्षा करूंगा। प्लास्टिक का उपयोग बंद करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि ट्रैफिक नियमों का पालन करूंगा। इधर उधर गलत पार्किंग नहीं करूंगा। सिग्नल नहीं तोड़ूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि आतंकवाद और नक्सलवाद को समर्थन नहीं दूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि एक सुंदर राष्ट्र का निर्माण हो, इसलिए मतदान अवश्य करूंगा। भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। और भारत के सम्मान में सभी खड़े रहे उस वंदे मातरम के लिए। सभी वंदे। सुजना सुनाया मन शीतला सस्य श्यामला वंदे मातरम। शुभ ज्योत्स्ना पुलकितया कुसुमिता